हेलो गाइस, आई एम मिस्टर कोडर। आज मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन। तो मैंने VS कोड को ओपन कर लिया है। फंक्शन u.py से मैं अपनी फाइल का नाम क्रिएट कर रखा है। मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन कॉपी कर देता हूँ। फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। यू कैन डाटा पास नोन एज पैरामीटर इनटू फंक्शन। इसका मतलब ये है, फंक्शन कोड को आप ब्लॉक ऑफ कोड भी कहते हैं, जो केवल तभी आप रन करेंगे, जब इसे कॉल करेंगे तभी ये चलता है। और आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर टाइप का डाटा पास करते हैं और फंक्शन को आप डिफ कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ डिफ माई स्लैश फंक्शन ब्रैकेट कॉलन लगा दिया है। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, लिखता हूँ ब्रैकेट अपना चैनल का नाम मिस्टर कोडर। अब मैं रन करता हूँ। देखिए, ये मुझे वैल्यू इसने प्रिंट करके नहीं दी है, क्योंकि मैंने अब तक फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। जब तक मैं फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा तब तक मुझे वैल्यू प्रिंट करके नहीं देगा। अब ये देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई स्लैश फंक्शन ब्रैकेट। अब मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। देखिए, मुझे ये मिस्टर कोडर प्रिंट करके दिखा देगा। देखिए, इसने मुझे मिस्टर कोडर प्रिंट करके दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको आर्ग्यूमेंट सिखाता हूँ। फंक्शन में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जब आप फंक्शन को आप बताएंगे कि हमें ये वैल्यू आगे चाहिए, तो इसलिए मैं आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन कॉपी कर दी है। आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम और इनसाइड द पैरेंथेसिस। यू कैन मैनी आर्ग्यूमेंट्स हैज यू वांट, यू जस्ट सेपरेट विद द कोमा। आर्ग्यूमेंट को आप फंक्शन नेम के बाद देते हैं और आप इस आर्ग्यूमेंट को पैरेंथेसिस के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हैं। यू कैन पास मैनी आर्ग्यूमेंट, आप कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं और आपको आर्ग्यूमेंट देने के लिए कोमा का यूज़ करना होता है। मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। आर्ग्यूमेंट पे डेफ, मैंने डिफ लिख लिया। डिफ माई स्लैश फंक्शन ब्रैकेट में लिखता हूँ एफ फर्स्ट नेम। एफ नेम दे दिया फर्स्ट नेम को मैंने, आखिरी में कॉलन। मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट में फर्स्ट नेम। अब मैं यहाँ पे आपको कॉल करके दिखाता हूँ माई फंक्शन उसे मैं सही कर देता हूँ। मैंने ईमेल को कार्ड्स में लिख लिया है। ये देखिए, इसने मुझे ईमेल प्रिंट करके दिखा दिया है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, माई फंक्शन ईमेल को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे Alt दबा के सभी पे क्लिक करूँगा तो इस एक साथ VS कोड का फ़ायदा है कि Alt दबा के आप जिस पे क्लिक करेंगे वो एक साथ डिलीट होता है। तो मैं फर्स्ट में फेसबुक लिख देता हूँ, फेसबुक, और दूसरे में गूगल लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो, इसने मुझे ईमेल, फेसबुक, गूगल, इसने मुझे तीनों प्रिंट करके दिखा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के साथ प्लस, साथ एक नाम दे देता हूँ प्लस, क्वार्ट्स के अंदर लिख देता हूँ रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड से पहले मैं एक गैप दे देता हूँ जिससे बीच में स्टेटमेंट के बीच में गैप आ जाए। अब मैं इसे रन करता हूँ। मुझे तीनों में साथ रिक्वायर्ड लिख के दिखा दे। देखिए, ईमेल, गैप, रिक्वायर्ड एक साथ मुझे रिक्वायर्ड, फेसबुक, गूगल, रिक्वायर्ड सब रिक्वायर्ड करके दिखा दिया है। मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, इससे आपको सही दिख सके। अब मैं तीनों कमेंट कर देता हूँ। मैंने तीनों कमेंट कर दिया। मैं आपको प्रोग्राम में दिखाता हूँ। डिफ लिखता हूँ मैं, डिफ माई स्लैश फंक्शन ब्रैकेट में लिखता हूँ फर्स्ट नेम, कोमा, एल नेम और लास्ट नेम, आखिरी में कॉलन लगाता हूँ।
अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, लिखता हूँ फर्स्ट नेम प्लस एल नेम एंड लास्ट नेम। मैं इन दोनों प्लस के बीच में क्वार्ट्स देता हूँ, मैं इन दोनों के बीच में क्वार्ट्स दे के गैप दे रखा है, गलत हो, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को, माई स्लैश फंक्शन, लिखता हूँ यहाँ पे मैं गूगल कॉमा रिक्वायर्ड। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए ना, मुझे गूगल गैप रिक्वायर्ड ने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस सिर्फ ये है क्योंकि वहाँ मैंने रिक्वायर्ड 7 दिया था, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है। अब मैं चाहता हूँ तो गूगल रिक्वायर्ड को चेंज भी कर सकता हूँ, पर वहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड लेके चलना था। तो मैं कहता हूँ माई फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ तीनों। मैं यहाँ से लिखता हूँ ईमेल, यहाँ लिखता हूँ मैं इम्पोर्टेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ रेफरेंस, यहाँ लिखता हूँ मैं फेसबुक। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। देखिए ना, मुझे गूगल रिक्वायर्ड ईमेल इंपॉर्टेंट फेसबुक रेफरेंस तीनों प्रिंट करके दिखा दिया है। मैं कमेंट कर देता हूँ तीन पूरे को। मैं थोड़ा और नीचे यहाँ पर करता हूँ, मैं लिखता हूँ डिफ माई स्लैश फंक्शन ब्रैकेट में लिखता हूँ स्टार काइट्स, कॉलन लगा दिया है। मैं लिखता हूँ प्रिंट पर लिखता हूँ मैं काइट्स, लार्ज ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लिखते, मैं राउंड ब्रैकेट 2 लगा दिया है। अब मैं लिखता हूँ माई स्लैश फंक्शन, मैं यहाँ लिखता हूँ राम कोमा सीता कोमा राज। अब मैं प्रिंट करता हूँ, मुझे सेकंड नंबर पर राज की वैल्यू प्रिंट करके दिखा देगा। देखिए, इसने मुझे राज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दी है। अब मैं काइट से पहले लिख देता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनल दिखाने के लिए। किट से पहले मैं लिख देता हूँ क्वार्ट्स के अंदर माई नेम इज़, कॉलन लगा दिया है, प्लस लगा देता हूँ, प्लस के साथ ऐड हो जाएगा साथ ही। ये देखिए माई नेम इज़ राज, इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया है। मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे किड्स की जगह मैं लिख देता हूँ वैल्यू 1 कर देता हूँ, तो मुझे ये वैल्यू 1 पे सीता प्रिंट करके दिखा देगा। देखिए, मुझे सीता इसने राम की जगह मुझे राज की जगह मैं सीता प्रिंट कर दिखा दिया है। मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे कमेंट भी कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ डिफ माई स्लैश फंक्शन
मैं यहाँ लिखता हूँ चाइल्ड 1 कोमा चाइल्ड 2 कोमा चाइल्ड 3 लिख दिया है। आखिर में लगाता हूँ कोलन लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट क्वार्ट्स में लिखता हूँ द यंगेस्ट चाइल्ड कोलन प्लस क्वार्ट्स के साथ प्लस चाइल्ड 1 के साथ राउंड ब्रैकेट में वैल्यू नहीं आएगी, प्लस चाइल्ड 1 सिंपल आएगा। जब मैं लिखता हूँ माई स्लैश फंक्शन, मैं लिखता हूँ चाइल्ड राम, फिर चाइल्ड के साथ 1 भी आएगा, यहाँ पे एरर आ रखा है, यहाँ पे 1 आएगा साथ, चाइल्ड 1 इक्वल टू आएगा। मैं लिखता हूँ चाइल्ड 2 इक्वल टू, यहाँ मैं लिखता हूँ राम, कोई भी नाम ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एरर क्यों आ रहा है? अब ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वार्ट्स में श्याम, अब मैं लिखता हूँ चाइल्ड 3 में लिख देता हूँ इक्वल टू राज। अब आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए मुझे लिख देगा यहाँ पे द यंगेस्ट चाइल्ड इज राम। देखिए मुझे राम यहाँ पे प्रिंट करके दिखाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चाइल्ड 1 दिया, चाइल्ड 1 पे कौन है? राम है, तो यहाँ पे मुझे राम इसने प्रिंट करके दिखाती है। मैंने डिफ माई फंक्शन एक्स दे रखा है और रिटर्न करके F5 इंटू स्टार एक्स की वैल्यू, और मैंने 3, 5 और 9 यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके दिखा दी है। तो देखिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करके दिखा देगा। देखिए